हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम था। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो छोटा सा ही वीडियो है ये। हालांकि मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए हैं। तो भी एक बंदे हैं, सरोज करके, उन्होंने पूछा कि आप वीडियो बना दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो वो छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं कौन कौन से सेक्शन में, है ना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग खुला था। 13 क्वेश्चन मैंने किए हैं, 1 मार्कर हैं, 13 के 13। 2 मार्कर के मैं एक भी नहीं कर पाया क्योंकि एक तो टफ भी थे, और मैंने ये एक ब्लैंक वाली वो आई हुई थी उसमें, चाइनीज़ कोडिंग टाइप, तो वो ट्राई करी थी मैंने, लेकिन मुझसे हो नहीं रही थी और टाइम भी लग रहा था। तो फिर 1 मार्कर पर ही मैं गया। फिर मैंने सारे 13 क्वेश्चन वही किए। फिर खुला था जीके। जीके में मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए। जीके मॉडरेट थी, मतलब जो क्वेश्चन इजी थे वो बहुत ही इजी थे, और जो टफ थे थोड़े वो थोड़े डीप में थे, है ना। तो इसमें तो आता है तो करो, नहीं तो नहीं करो। तो जो मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं उसमें भी मेरे 2 गलत हो गए हैं। मैं लिख के ले आया हूँ कि जो मैंने किए थे अटैम्प्ट, मैंने जीके के क्वेश्चन वो मैंने लिख के लाया हूँ। मैं तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मैंने अटैम्प्ट किए थे, है ना। फिर खुला था इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने 29 किए थे। 4 क्वेश्चन 2 मार्कर के थे और 25 क्वेश्चन 1 मार्कर के। 2 मार्कर के टोटल 5 ही क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो उसमें 4 मैंने कर दिए थे। तो ये मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इंग्लिश में, है ना। फिर आता है क्वांट। क्वांट भाई साहब बहुत ही तगड़ा खेल था। तो टोटल में 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं टू टू मार्कर के, और 8 क्वेश्चन किए हैं मैंने 1 मार्कर के। जो ये 3 क्वेश्चन है 2 मार्कर के, वो डीआई थी एक, प्रॉफिट लॉस वाली, जिसमें आर्टिकल ए और आर्टिकल बी दिया दिया हुआ था, शॉप पी और क्यू का, और उनका कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, ये सब दिया हुआ था, वेरिएबल में था, एक्स और वाई की वेरिएबल में। तो वो मैंने अप्रोच करी थी तो हो गई थी मुझसे। तो लेकिन दुख मुझे ये है कि सिर्फ 3 क्वेश्चन थे उसके। मैं सोच रहा था 5 होने चाहिए थे तो थोड़ा सही रहता। तो एक वो डीआई करी थी मैंने 2 मार्कर की, 3 क्वेश्चन। और बाकी फिर मैंने हल्के फुल्के जो 1 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं 8 क्वेश्चन वो किए, तो टोटल ऐसे 11 किए। ठीक है। तो कौन टफ था इस साल का कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस साल कौन थोड़ा टफ था। और मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हैं गाइस 73। हाँ, ये थोड़ा कम है अटैम्प्ट गाइस। पेपर देके मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि अटैम्प्ट बहुत कम थे। और लास्ट ईयर तो मैंने 88 अटैम्प्ट कर दिए थे, इस बार तो बहुत ही कम अटैम्प्ट हुए हैं। और पेपर भी थोड़ा टफ था इस साल, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। मैं तो अभी कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं क्या होगा। और बस मैं अभी तो फोकस पूरा एसबीआई पीओ पर रख करूँगा मैं तो अब, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका एसबीआई पीओ आ जाएगा। तो उसमें भी फिर मेंस के लिए टाइम नहीं मिलता। तो अभी से करना चालू कर दूँगा। तो इधर ध्यान देने से बढ़िया है कि उधर ध्यान लगाएं और आगे पढ़ाई कर लें, है ना। तो ये तो था मेरे अटैम्प्ट्स गाइस। और अब जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 20 क्वेश्चन जीके के, वो आपको बता देता हूँ। मैं लिख के ले आया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हैंड राइटिंग ऐसी है क्योंकि मैंने रनिंग में ही लिखा था वहाँ पे। तो 20 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, उसमें भी 2 गलत हो गए मेरे, है ना। तो पहला क्वेश्चन था, ये कोई एयरक्राफ्ट था C-295 जो गुजरात भावनगर में एस्टेब्लिश होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो एयर डिफेंस स्पेन के साथ किसने कोलैब किया है ये, तो टाटा ग्रुप है इसका आंसर, तो मैंने टाटा ग्रुप किया था। दूसरा था, एक बुक थी फॉर्क इन रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। तो मैंने ये डी सुब्बो राव किया है। पहले मैंने रघु राजन किया था, फिर मैंने उसे अनटिक करके सुब्बो राव किया, और फिर मैंने वो टिक कर दिया था। लेकिन मैंने घर आके देखा तो इसका आंसर तो सी सी रघु राजन ऐसे करके है कोई, है ना। तीसरा था नोबेल प्राइज़ पे, जो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है, उन्होंने कौन से टॉपिक पे प्राइज़ जीता है ना। तो टॉपिक का नाम पूछा था, तो बैंक एंड फाइनेंशियल रिस्क ऐसे करके था, तो ये इसका सही आंसर है। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो गलत हुआ है मेरा, है ना, ये माई डेज एट आरबीआई वाला। फिर एक आया था आरबीआई सुपरवाइज एंटिटीज़, दक्ष दक्ष करके है ये, है ना, लाइक बैंक्स एंड एनबीएफसी, तो दक्ष करके पोर्टल है। फिर था ये REIT, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। तो मिनिमम अमाउंट ही पूछा था उन्होंने सीपी का, सीपी यानी कमर्शियल पेपर का। तो 100 करोड़ है मिनिमम अमाउंट, ये मैं पढ़ के गया था तो ये आ गया था मुझे।
फिर आया था कि फ़ाइन लगाया हुआ है CCI ने, है ना। तो किस पे लगाया, तो मेक माई ट्रिप और गो आई बी बो और OYO यो यो रूम्स, है ना। फिर पूछा था जो अभी रिसेंटली 2 बीचेस को ब्लू टैग मिला है वो कहाँ पर हैं, तो लक्षद्वीप में है, तो ये कर दिया था मैंने। फिर एक ये क्वेश्चन गलत है मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG ये कौन से बैंक ने लॉन्च करी है, तो मैंने तो SBI किया है, पर सब बता रहे हैं शायद कैनरा या कुछ और बैंक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। फिर है कि प्रोजेक्ट क्या लिखा है, प्रोजेक्टेड क्रॉस बॉर्डर डिक्लाइन, ये हाँ कौन, ये जो रिपोर्ट है ये किसने लॉन्च करी है, तो मैंने तो UNCTAD किया है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सही है कि नहीं है ना। फिर पूछा था 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ पे हुई है, स्पाइस कांग्रेस मीटिंग 14, तो वो नवी मुंबई मुंबई में हुई है ना। फिर ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया है कौन से स्टेट ने, तो तमिलनाडु ने। फिर ये अरुणाचल प्रदेश का एक एयरपोर्ट जो थर्ड एयरपोर्ट है, डोनी पोइलो एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, तो स्टेट पूछा था तो अरुणाचल प्रदेश है इसका आंसर। फिर मर्जर हुआ था सोनी का किसके साथ, तो जी एंटरटेनमेंट के साथ हुआ था, तो ये कर दिया था। SCO टूरिस्ट कल्चर सिटी वाराणसी है इसका आंसर, ये कर दिया था। फिर वोस्ट्रो बैंक किससे रिलेटेड है, तो यूको बैंक से है, ये मैंने शायद आपको कम्युनिटी में भी पूछा था, ये MCQ है ना वोस्ट्रो का, तो यूको बैंक है इसका आंसर। फिर ऋषि सुनक कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं UK के, तो 57 था, ये मुझे याद था क्योंकि 56 का जो लेडी थी ना वो लिजी, क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, लिजी ट्रस लिजी, तो वो 56 थी, तो उनके बाद ही ये आए हुए हैं, तो 57 थी है। बैंक रेट्स 6.15 सिंपल थी। कार्लोस ने हराया था कैस्पर रड को, तो रड कौन से देश को बिलोंग करते हैं, तो नॉर्वे, ये मुझे पता था। स्प्राइट जो है ड्रिंक वो कौन सी कंपनी की है, तो मैंने कोका कोला तुक्का लगाया था, पर फिर घर आके चेक किया तो सही था ये, है ना। तो स्प्राइट जो कंपनी है वो अंडर किसके अंदर अंडर आती है, कोका कोला के अंडर। फिर 12th महारत्न कंपनी REC लिमिटेड, ये पढ़ के गया था मैं, तो ये आ गया था। तो ऐसे 20 क्वेश्चन मैंने गाइस ये किए थे, है ना। तो आप बताइएगा कि आपने कितने किए हैं और क्या अटैम्प्ट रहे आपके, है ना। तो गाइस अभी क्या मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, थोड़ा जल्दी में भी हूँ, तो ये छोटा सा ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना अभी। और बाकी तो अब आप बताइएगा, SBI PO के मॉक मैं दूंगा अब, तो आपको अगर लाइव वीडियो देखने हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा SBI PO के लिए, है ना। तो टिल देन गाइस कीप स्टडिंग, बाय बाय।